ये कहानी है महाभारत की, जिसमें एक दिलचस्प पात्र है गांधारी का, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी। गांधारी चाहती थी कि उसके 100 बेटे हों और वो उनके पति धृतराष्ट्र के जैसे शक्तिशाली हों। ऋषि व्यास ने उसे ये असाधारण वरदान दिया और गांधारी गर्भवती हो गई। लेकिन 2 साल बाद कुछ अनोखा हुआ। गांधारी ने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया। यहाँ से कहानी और भी रुचिकार होती है। ऋषि व्यास, जो अपने गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते थे, उन्होंने उस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में बांट दिया। फिर हर एक हिस्से को अलग अलग बर्तन में रख दिया, जो एक रहस्यमय द्रव्य से भरा हुआ था। 9 महीने इंतजार करने के बाद एक अद्भुत घटना घटी। दुर्योधन पहले बर्तन से जन्मा। उसके बाद बाकी के 99 बेटे और एक बेटी एक साथ बाकी बर्तनों से जन्मे। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये प्राचीन कहानी क्लोनिंग और टेस्ट ट्यूब बेबीज जैसे उन्नत विज्ञान की समझ को दर्शाता है, जो कि महाभारत के समय में थी। अगर आप भी मानते हैं कि प्राचीन भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था, तो कमेंट में जरूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा। मिलती है। एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुंचे और पूछा, भगवान माया क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, माया को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। चलो मैं तुम्हें इसका अनुभव कराता हूँ। दोनों मरुस्थल पहुंचे। वहां श्री कृष्ण ने नारद से कहा, मेरा गला सूख रहा है, कहीं से पानी लेकर आओ। नारद पानी की खोज में एक बस्ती पहुंचे। वहां एक सुंदर युवती को देखकर मोहित हो गए। बातचीत करते करते उन्होंने उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद नारद का जीवन बदल गया। वह बस्ती के मुखिया बने, खेत खलिहान संभालने लगे और उनकी 4 संतानें हुई। समय बीता गया, लेकिन एक दिन बाढ़ आई। नारद ने अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। सब कुछ खोकर नारद अकेले रह गए। दुखी होकर वह चिल्लाने लगे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब चले गए, अब मैं क्या करूंगा? तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, नारद, यह सब माया थी। न कोई पत्नी थी, न कोई बच्चे, यह सब तुम्हारे मन का भ्रम था। नारद को एहसास हुआ कि जीवन स्वयं माया है। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आपने मुझे इस जान से मुक्त, ये आपकी कृपा के बिना संभव नहीं। यह कहानी सिखाती है कि माया संसार का भ्रम है और केवल ईश्वर की कृपा से ही इससे मुक्ति मिलती है।